अपनी गलतियों से सीखे, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। तो जैसा कि अभी आपकी एग्जाम हुई थी 7 जुलाई को, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो जो लोग 1-2 नंबर से या 10-15 नंबर से रह गए हैं, उन्होंने क्या ऐसी गलतियां की जिससे कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन गलतियों को बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको और उनसे सीखना है, क्योंकि गलतियां अगर होती है, अगर आपने उनसे नहीं सीखा है तो फिर कुछ काम का वो नहीं रहता। देखिए, गलतियां हमसे होती ही किस लिए है, ताकि हम उनसे कुछ सीखें। देखिए, सबसे पहले तो सिलेबस की बात करते हैं। अभी सिलेबस आपका जो 2011 से एग्जाम हो रही है इसकी सीटेट की, 2024 में अभी जुलाई में पेपर हुआ, सिलेबस में कोई चेंजेस देखने को अभी तक हमें नहीं मिला है। लेकिन अभी जब 2025 में जो पेपर होगा आपका जनवरी में, यहां तक भी कोई चांसेस नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज हो। लेकिन जो जुलाई में 2025 में पेपर होगा, इसमें में भी आपका सिलेबस चेंज हो जाए, इसमें पूरे चांस है, क्योंकि वो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों बनाने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेबस चेंज देखने को मिल जाएगा। आपके पास टाइम है सिर्फ जनवरी तक का, 5 महीने आपके पास है, 5-6 महीने। अगर इसमें आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो और यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना सिलेबस चेंज होगा, फिर एग्जाम में मतलब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और कुछ सब्जेक्ट वगैरह कुछ ऐड हुए, टॉपिक चेंज हुए, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए सिलेक्शन अपना इन 5 महीनों में ही आपको ले लेना है। अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि 5 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाए। अब जो लोग 1-2 नंबर से रहे हैं, जैसे कि जिनके 80 या जनरल में हो तो आपके 88 या 89 पे अगर आप अटक गए हैं, तो आपको अब टारगेट करना है 130 प्लस का। 130 प्लस और ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको अब पता चल गया होगा कि एग्जाम में एग्जैक्टली मतलब क्वेश्चन आप किस टाइप से रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर बन रहा है। अगर आपने चीजों को या टॉपिक को अच्छे से समझा है तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करना और अच्छे मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर टॉपिक में मतलब अब जैसे कि कथन निष्कर्ष, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसके लिए आपको चाहिए डीपली नॉलेज हर एक टॉपिक का। हर एक टॉपिक का ये नहीं आपने फैक्ट पढ़ ली, इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा डीपली पढ़ना है। सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस में चेंज हमें देखने को मिला है तो लेवल में पहले फैक्चुअल चीजें पूछी जाती थी, अब पूछा जा रहा है डीपली, मतलब आपको उस टॉपिक का गहराई में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको कर पाएंगे। क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने समझा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कितना ही घुमा फिरा के आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आपको उसका आंसर सही से मतलब आप कर पाएंगे। इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना बढ़ाना है और एग्जाम को अच्छे से मतलब 130 प्लस आप टारगेट रखिए अपना, और डेफिनेटली इसको आप स्कोर कर पाएंगे अगर आपने सही स्ट्रेटेजी फॉलो की। अब क्योंकि आपका सिलेबस तो डेफिनेटली कंप्लीट हो ही गया होगा। अभी आपने अगर ये अभी जो 7 जुलाई को एग्जाम हुई थी, अगर आपकी एग्जाम आपने इसको टारगेट किया था तो आपका सिलेबस वगैरह तो सब कुछ कंप्लीट है। अब आपको फोकस करना है जो आपकी गलतियां यहाँ पर हुई थी, जैसे कि जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई, जो कुछ ऐसे टॉपिक रहे होंगे आपके हर सब्जेक्ट में जो आपने मतलब ऐसे ही हल्के में ले लिए होंगे या फिर नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो आपने नॉर्मली पढ़ लिया होगा। लेकिन अब आपको फोकस करना है इन टॉपिक पर जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं और उनमें मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ये एनालिसिस करनी है आपको इन पेपर से। और ये जो गलतियां की है इन टॉपिक में, अब वो गलतियां ना हो, इसके लिए इन पर ज्यादा फोकस करना है। जो चीज पढ़ी है उनको रिवाइज करना है, और जो नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, जिनका गहराई में नॉलेज नहीं लिया है, उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 5 महीने कम नहीं होते हैं। आप अच्छे से पढ़ के 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और अगर 130 प्लस स्कोर आपने एक बार कर लिया तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो भी आगे की एग्जाम होने वाली है केवीएस वगैरह, आप डेफिनेटली इसको क्वालिफाई करने के बाद वो एग्जाम देंगे ही, तो उसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट अगर बढ़ गया एक बार, तो आप एग्जाम भी अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। और इंटरव्यू भी होता है, आपको पता है, जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है उसमें इंटरव्यू भी होता है, इसमें टीचिंग में। तो एग्जाम और इंटरव्यू में आप सेल्फ कॉन्फिडेंट अगर इतना बढ़ गया, अगर आपने यहाँ पे 130 प्लस स्कोर कर लिया, तो आपको ये एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए, वैसे तो इन नंबर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, मतलब
आपके अगर जनरल में है आप और 90 आपके नंबर आए हैं तो आप क्वालिफाई हैं। अगर आप एससी एसटी ओबीसी में है, अदर कैटेगरी में, तो 82 आपके नंबर आए हैं यहाँ पर 150 में से, तो आप क्वालिफाई है। क्वालिफाई है मतलब ये चीज ये। और फिर अगर आपने फिर से एग्जाम दी, अगर आपको चाहिए कि नहीं 130 होना चाहिए, 100 से ऊपर नंबर चाहिए, आप फिर एग्जाम तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एग्जाम दे सकते हैं, 130 भी ला सकते हैं और अपनी मार्कशीट आप जो चाहे मतलब जो चाहे वो नंबर वहां लगा सकते हैं, लेकिन उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके एग्जाम और इंटरव्यू जो फिर से होगा उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ये क्वालिफाई एग्जाम है, लेकिन आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए दे सकते हैं डबल एग्जाम और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो देखिए अब जो गलती आपसे हुई है अभी वो गलती ना हो, इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी पढ़ाई करनी है। जिन टॉपिक पर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं एग्जाम में और जिनको हमने मतलब अच्छे से अब कवर करना है, और जो लोग नए हैं जो पहली बार सीटेट एग्जाम देंगे जनवरी 2025 की, वो भी अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर ले 5 महीने में कि आप सिलेक्शन ले ही ले, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं है। आगे सिलेबस चेंज हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी अपना एग्जाम मतलब इसी को टारगेट करें। मेनली जनवरी 2025 में जो आपकी एग्जाम होने वाली है इसको टारगेट करें, और टारगेट भी करें तो अच्छे नंबर 100 प्लस, जो नए हैं वो 100 प्लस 130 प्लस ऐसे मार्क्स टारगेट करें तो आप, और आप कोई बड़ी बात नहीं आप कर सकते, अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाएं, कंसेप्ट सारे क्लियर करें, जो डीपली नॉलेज ले हर चीज का, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे क्वालिफाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहती है, पहले 7 साल के लिए वैलिड था इसका सर्टिफिकेट, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए कर दी है। मतलब एक बार अगर आपने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर ली तो आप आगे जो केवीएस नवोदय वगैरह जो भी एग्जाम देंगे वो उसके लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। लेकिन पहले क्या होता था, 7 साल में अगर आपने एग्जाम दूसरी क्वालिफाई नहीं करी केवीएस वगैरह की तो फिर से आपको सीटेट देनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको सीटेट डबल देने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने क्वालिफाई कर ली तो आप लाइफ टाइम के लिए वो वैलिड है। और देखिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारा ये सीटेट बैच 2024-25 स्टार्ट हो चुका है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस सभी की प्रॉपर क्लासेस मिलने वाली है। वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे विद एनालिसिस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर और आप अनलिमिटेड टाइम भी लेक्चर देख सकते हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर उस पर कॉल कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं, और जो भी फीस से रिलेटेड जानकारी है वो भी आप ले सकते हैं। और उसमें कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलिएगा, ये कविता 10, ये कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10% डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी की लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।